नमस्कार दोस्तों, आप सबके YouTube चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में तर्क संग्रह में जो पोर्शन हमारा बच चुका है उस पोर्शन को हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। दोस्तों, अब तक हमने अनुमान प्रमाण तक तर्क संग्रह को कर लिया था और अब इस वीडियो में हमारे पास देखिए आपके सामने यहाँ पर एक पेज खुला है जिस पर लिखा है सव्यभिचार विरुद्ध सत प्रतिपक्ष असिद्ध बाधिता पंच हेत्वाभासा। यानी कि आज हमारा जो टॉपिक है वो शुरू होता है हेत्वाभास से। दोस्तों, हेत्वाभास के बारे में मैं थोड़ा सा आपको पहले बता देता हूँ। हेत्वाभास का अर्थ होता है हेतुवद आभासन्ते इति हेत्वाभासा, अर्थात जो हेतु की तरह जिनका प्रयोग होता है वो हमारे हेत्वाभास होते हैं। आपको पता है कि स्वार्थ अनुमान और परार्थ अनुमान ये अनुमान के दो भेद होते हैं, और जब हम परार्थ अनुमान पर जाते हैं तो वहाँ पर हम पंच अवयव वाक्यों का प्रयोग करते हैं, और वो पंच अवयव जो होते हैं वो हमारे हैं प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। दोस्तों, वहाँ पर दूसरे नंबर पर आता है हेतु, इसलिए यहाँ पर देखिए वो था हमारा जो हेतु होता है वहाँ पे कारण होता है, लेकिन ये क्या है हेतुवत आभासन्ते। यहाँ पर जो आपको हेतु मिलेगा यह हेतु नहीं होगा बल्कि हेतु की तरह इसका आभास होता है, इसीलिए दोस्तों इसको कहते हैं हेत्वाभास। और यह 5 प्रकार का होता है: सव्यभिचार, विरुद्ध, सत प्रतिपक्ष, असिद्ध और बाधित, जो बाधित हमारा है यहाँ पर। उसके बाद सव्यभिचारो, इसको कहा जाता है अनेकांतिक। देखिए दे रखा है यहाँ पे सव्यभिचारो अनेकांतिक। सव्यभिचार को अनेकांतिक भी कहते हैं। सत्रिविध, और वह 3 प्रकार का होता है: साधारण, असाधारण, अनुपसंहारी भेदात। वह 3 प्रकार का होता है: साधारण, असाधारण और तीसरा हमारा होता है अनुपसंहारी। दोस्तों, अब यहाँ पे सबसे पहले साधारण की डेफिनेशन है तत्र साध्य अभाव वद्वृत्ति साधारण। यानी कि जहाँ पर साध्य जिसको आपको प्राप्त करना है वो अगर उसका ही अभाव हो उस वृत्ति को हम कहते हैं साधारण। जैसे देखिए यथा पर्वतो वह्निमान प्रमेयत्वात्, कि जैसे पर्वत अग्नि से युक्त है। क्यों भाई? क्योंकि प्रमेयत्वात् उसका ज्ञान ग्रहण किया जाता है। तो यहाँ पर कहते हैं अत्र प्रमेयत्वस्य वह्नि अभाववती हृदय विद्यमानत्वात्। यहाँ पर प्रमेयत्व तो है लेकिन वह्नि का अभाव किसमें होता है? हृद मतलब तालाब में, यानी तालाब में अग्नि नहीं होती है। अगर मैं ये कहें, हम यहाँ पर ये बात बोलें कि हृदय अग्नित्वात्, कि तालाब के अंदर अग्नि है, तो आपको पता है वहाँ पे नहीं होगा, तो यानी साध्य का वहाँ पर अभाव हो गया, इसलिए यहाँ पर होता है हमारा साधारण सव्यभिचारी जो हमारा हेत्वाभास होता है। उसके बाद दूसरा है यहाँ पे सर्व सपक्ष विपक्ष व्यावृत्तो हेतु असाधारण। यानी सभी पक्ष, विपक्ष और जो हमारा सपक्ष है उन सब में जो हेतु मान रहे उसको हम कहते हैं असाधारण, यानी जो तीनों में युक्त हो। जैसे देखिए यथा शब्दो नित्य है शब्दत्वात्, कहते हैं कि शब्दो नित्य शब्दत्वात्, शब्द नित्य है क्योंकि भाई वो शब्दत्व से युक्त है। अत्र शब्दत्वम ही सर्वेभ्यो नित्येभ्यो अनित्येभ्यो व्यावृतम। यहाँ पर कहते हैं कि जो शब्दत्व है वो सभी नित्य और अनित्य सबको वहाँ पे व्याप्त करके रहता है, और वो केवल रहता किस में है? शब्द मात्र वृत्ति, तो वो केवल शब्द में रहता है, इसके अलावा किसी और में नहीं रहता है। तो यह हमारा होता है असाधारण अनेकांतिक। उसके बाद कहते हैं अभी अन्वय व्यतिरेक दृष्टांत रहितो अनुपसंहारी। जहाँ पर अन्वय और व्यतिरेक इसका दृष्टांत भी ना हो उसको हम कहते हैं अनुपसंहारी। दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको जब पहले जो हमारा प्रत्यक्ष में आया था कि अन्वय व्यतिरेकी, केवलान्वयी और केवल व्यतिरेकी, मैंने उसकी डेफिनेशन आपको वहाँ पे समझाई थी।
तो ये कहते हैं कि अन्वय और व्यतिरेक दृष्टांत से जो रहित होता है उसको हम कहते हैं अनुपसंहारी। जैसे यथा सर्वम अनित्यम, सब कुछ अनित्य है। क्यों भाई? प्रमेयत्वात्, क्योंकि वो प्रमेय उसका ज्ञान प्राप्त हमको होता है। तो यहाँ पर कहते हैं अत्र सर्वस्य अपि पक्षत्वात्, लेकिन सारों का पक्ष देने वाला दृष्टांतो नास्ति, कोई दृष्टांत यहाँ पर है ही नहीं है। इसलिए यहाँ पर हो गया हमारा अनुपसंहारी, यानी वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। उसके बाद आगे चलते हैं। साध्य अभाव व्याप्तो हेतु विरुद्ध, साध्य जिसको हमें प्राप्त करना है, अभाव व्याप्त जब उसका अभाव चारों ओर फैला हो तो ऐसे हेतु को हम कहते हैं विरुद्ध। सीधी सी बात है, विरुद्ध को तो आप ऐसे समझ लीजिए कि जो बात कही है वो किसी न किसी के विरोध में कही गई है। जैसे देखिए, यथा शब्दों नित्य कार्यत्वात्, ये कहते हैं कि शब्द नित्य है। क्यों भाई? क्योंकि वो कार्यत्वात्, क्योंकि वो बोला जाता है, बनाया जाता है। अब कहते हैं अत्र कार्यत्वम नित्यत्व अभावेन अनित्यत्वेन व्याप्तम। अब जो कार्य होता है वो नित्यत्व के अभाव से अनित्यत्व में फैला हुआ है, यानी नित्य से लेकर, नित्य वस्तुएं वे होती हैं जिनका कभी अभाव नहीं होता है, और अनित्य वस्तुएं वे होती हैं जिनका सदा ही अभाव रहेगा। अभाव का मतलब क्या है? नित्य हमेशा स्थिर रहता है और अनित्य हमेशा खत्म होती है। मिट्टी हमेशा रहेगी, घड़ा हमेशा बनकर टूटेगा तो है ही, कभी ना कभी टूटेगा, तो वो अनित्य है। तो यहाँ पर क्या कहा इन्होंने कि जो विरुद्ध बात कही गई है। अब यहाँ पे इन्होंने विरुद्ध बात क्या बोली है कि भाई शब्द नित्य है क्योंकि वो कार्य रूप है। अब जो चीज़ यहाँ पर नित्य हो गई वो कार्य कैसे हो सकती है? जो नित्य वस्तुएं हैं वो कार्य रूप नहीं होती हैं, बल्कि वो कार्य जो बना है वो अनित्य होता है हमेशा। इसलिए इन्होंने यहाँ पे विरुद्ध बात कही है। उसके बाद कहते हैं भाई यस्य साध्य अभाव साधकम हेतु अंतरम विद्यते स सत प्रतिपक्ष। अब सत प्रतिपक्ष को यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जिसके साध्य अभाव, जिसको साधना है उसका अभाव वहाँ पर हो, लेकिन साधकम हेतु अंतरम विद्यते, लेकिन उसका साधन, उसको प्राप्त किसी और तरीके से किया जा सकता है। नॉर्मल तरीके से समझा दूँ आपको यहाँ पर कि जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ को हम फ्रिज में जमाते हैं तो एक तरीका उसका ये हो गया। लेकिन यहाँ पर अगर हम जो हमारी बर्फ़ है, बर्फ़ को अगर पहाड़ से लेके आए तो तरीका तो वो भी वही है, लेकिन किसी और तरीके से उसको बर्फ़ को हमने ले लिया। ठीक है। अब खाना तो रसोई घर में चूल्हा जो सिलेंडर है उसकी आग पर भी पकाया जा सकता है, और खाना तो दूसरी जगह पर जो चूल्हा है, नॉर्मल चूल्हे पहले गांव में जलते थे, उस पर बनाया जा सकता है। तो ये क्या हो गया? सत प्रतिपक्ष होता है। तो यही बात यहाँ पर इन्होंने कही है कि साध्य का अभाव साधक जो अन्य हेतु अगर मिल जाता है तो उसको हम कहते हैं सत प्रतिपक्ष। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या कहते हैं, यथा शब्दों नित्य श्रावणत्वात्। कहते हैं कि शब्द नित्य है क्योंकि उसको सुना जाता है। फिर आगे एक बात और बोलते हैं, शब्दों अनित्य कार्यत्वात् घटवत्। ये कहते हैं कि शब्द अनित्य भी है क्योंकि कार्यत्वात् उसको बनाया जाता है घटवत्, घड़े की तरह। अब यहाँ पर इन्होंने क्या बात बोली कि यहाँ पर सत प्रतिपक्ष इसलिए है कि एक जगह पर शब्द को नित्य कहकर इन्होंने कह दिया क्योंकि जो चीज़ सुनी जाएगी किसी इंद्रिय के द्वारा ग्रहण की जाएगी। ठीक है। अब कान के द्वारा नित्य रूप में क्या ग्रहण किया जाता है? शब्द ही ग्रहण होता है कान से, इसलिए वो नित्य है कान के अंदर। फिर कहते हैं कि शब्द अनित्य भी है क्योंकि वो कार्यत्वात् है, उसको बनाया जाता है। सुनने के बाद शब्द की जो सत्ता है ये कहते हैं खत्म हो जाती है। उस टाइम तो खत्म हो जाती है, लेकिन दोबारा प्रयोग करेंगे तो दोबारा से वो आ भी सकती है। अब यहाँ पर कंपैरिजन किसके साथ किया है? कार्य का घड़े के साथ किया है कि जैसे घड़ा है उसको बनाया जाता है, उसी प्रकार शब्द को भी बार बार बोलकर ही बनाया जाता है। इसलिए यहाँ पर हो गया सत प्रतिपक्ष। उसके बाद आता है दोस्तों यहाँ पे असिद्ध। तो असिद्ध का मतलब वो सिद्ध नहीं होता है, तो असिद्धस् त्रिविधः, असिद्ध तीन प्रकार का होता है।
आश्रय असिद्ध, स्वरूप असिद्ध और व्याप्त्व असिद्धश्चेति। ये इसके तीन भेद हैं। तो सबसे पहले है आश्रय सिद्ध। आश्रय आपको पता है, आश्रय होता है जहाँ पर कोई वस्तु रखी जाती है। जैसे हम लोग घर में रहते हैं तो घर हमारा आश्रय है। तो यहाँ पर कहा है कि गगन अरविंदम सुरभि, आकाश रूपी कमल सुगंधित है। क्यों है भाई? अरविंदत्वात्, क्योंकि वो एक अरविंद है, वो एक कमल है। सरोज अरविंदवत, क्योंकि जैसा तालाब के अंदर कमल उगता है वो उसकी तरह अरविंद है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं? अत्र गगन अरविंदम आश्रयः, यहाँ पे आकाश जो है उस अरविंद का आश्रय है, उस कमल का आश्रय है। लेकिन भाई स च नास्ति एव, वो तो कभी होता ही नहीं है। अब आपको पता है दोस्तों, आकाश में कौन से कमल खिलते हैं भाई? तो ये बात असिद्ध होती है कि नहीं होती है? तो ये हो गया हमारा आश्रय असिद्ध। उसके बाद कहते हैं सोपाधि को व्याप्त्वात् असिद्ध, उपाधि से युक्त, उपाधि किसी नाम को बोलते हैं, उपाधि से युक्त जो हमारा असिद्ध होता है उसको कहते हैं व्याप्तो असिद्ध। देखिए क्या कहते हैं यहाँ पे, साध्य व्यापकत्वे सति साधन अव्यापकत्वम उपाधित्वम। साध्य की व्यापकता को जब साधन में व्यापक मान लिया जाए तो उसको हम उपाधि कहते हैं। जैसे देखिए अब ये बताएंगे आगे, साध्य समान अधिकरण अत्यंत अभाव प्रतियोगित्वम साध्य व्यापकत्वम। अब यहाँ पर ये क्या कहते हैं देखिए ध्यान से, साध्य समान अधिकरण, जो साध्य होता है वो समान अधिकरण पर रहता है। जैसे धुआं है और नीचे उसके आग है, और धुआं आग एक दूसरे के साथ संबंध है, तो दोनों कैसे हैं भाई? दोनों समान अधिकरण पर है। तो कहते हैं अत्यंत भावात् प्रतियोगित्वम, जब दोनों साध्य और साधन एक दूसरे के साथ प्रतियोगिता करें तो वो होता है साध्य व्यापकत्वम। उसके बाद कहते हैं साधन वत निष्ठा अत्यंत अभाव प्रतियोगित्वम साधना व्यापकत्वम। और जब साधन खुद अत्यंत अभाव के प्रतियोगी से, यानी साधन के साथ ही वहाँ पे कंपैरिजन करे, तो उसको कहते हैं साधन व्यापकत्वम। अब इसका एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल से ज़्यादा बेटर समझ में आएगा आपको। यथा पर्वतो धूमवान, कि पर्वत में धुआं है। क्यों भाई? वन्ने इति अत्र आर्द्र ईंधन संयोगः, क्योंकि वहाँ पर ईंधन जो है उसके साथ आग का, जो गीले ईंधन का संयोग हुआ है। आपको पता है धुआं लकड़ी में कब उठेगा? जब लकड़ी हमारी गीली हो। तो ये क्या कहते हैं, यत्र धूमः तत्र आर्द्र ईंधन संयोगः, जहाँ पर धुआं होता है वहाँ पर गीली लकड़ी का संयोग तो उससे होगा ही। इति साध्य व्यापकता, ये साध्य की व्यापकता है, क्योंकि साध्य धुआं गीली लकड़ी में बसा हुआ है। ठीक है। उसके बाद कहते हैं यहाँ पर भाई, यत्र वन्नी तत्र आर्द्र ईंधन संयोग है इति नास्ति, और जहाँ पर आग होती है वहाँ पे गीली लकड़ी का संयोग नहीं होता है, ये तो आपको पता ही है। तो उसके बाद कहते हैं अयोगोल के आर्द्र ईंधन संयोग अभावात्, और अयोगोल के, अब दोनों के अंदर क्या है, एक जगह पर उसका आर्द्र ईंधन संयोग है जहाँ पर धुआं है, और जहाँ पर आग है वहाँ पर गीली लकड़ी का संयोग नहीं है। लेकिन आप एक बात बताइए, क्या धुएं और आग कभी एक दूसरे से अलग हुए? अगर धुआं हमें दिखता है तो साध्य जो नीचे है, आग तो फिर भी पड़ी है, उसके साधन के रूप में बेशक से धुआं ऊपर से उठता है। ठीक है, ये बात यहाँ पर इन्होंने समझाई है। तो यहाँ पर कहते हैं एवं साध्य व्यापकत्वे सति, साध्य है बेशक से कितना भी व्यापक हो, तो साधन अव्यापकत्वात्, साधन के उसमें अव्यापक होने से आर्द्र ईंधन संयोग उपाधि, तो जो गीली लकड़ी का संयोग वहाँ पर हुआ है वो उपाधि है। देखो धुआं है तो नीचे उसके आग 101% है, यानी आग तो है, साध्य तो वहाँ पर है, तो उसको दिखाने वाला साधन क्या है? फिर वही साधन क्या है? गीली लकड़ी है। तो साध्य और साधन की वजह से धुआं ऊपर उठता हुआ हमको दिखता है, तो ये उपाधि कहलाता है भाई। फिर ये कहते हैं सो उपाधिकत्वात् वन्यमत्वम व्यापकत्व असिद्धम, तो उपाधि के होने से वन्यमत्वम, जो आग हमें दिखाई देती है, तो
तो व्यापत्व असिद्ध, उसको हम कहते हैं व्याप्ति असिद्ध। यानी कि धुआं जो है वो गीली लकड़ी में बसा हुआ है, व्याप्ति उसकी है, लेकिन लकड़ी तो गीली भी हो सकती है, लकड़ी सूखी भी हो सकती है। सूखी लकड़ी होगी तो धुआं नहीं होगा, गीली लकड़ी होगी तो धुआं होगा। तो यहाँ पर व्याप्ति असिद्ध इसलिए है। अगर मैं ये कह दूं कि सूखी लकड़ी में आग जलाने से धुआं उठता है, तो क्या ये बात वहाँ पर व्याप्त होती है? नहीं होगी। देखो लकड़ी तो फिर भी रहेगी, व्याप्ति तो हो सकती है, लेकिन ये असिद्ध है भाई, क्योंकि सूखी लकड़ी में कभी धुआं नहीं उठता, उसमें सिर्फ आग जलती है। तो ये बात है व्याप्त असिद्ध की। उसके बाद अभी हमारा जो आगे है, यस्य साध्य अभाव प्रमाण अंतरेण निश्चितः स बाधितः। कहते हैं उसके बाद, यस्य साध्य, जिस साध्य का अभाव आपने ग्रहण किया है, प्रमाण अंतरेण, उसको किसी अन्य प्रमाण से निश्चित मान लिया जाए, वो हमारा बाधित होता है। जैसे बाधित का तो आपको पता ही है, उसका बाद हो जाए। जैसे देखिए, यथा वह्नि अनुष्णः, आग गर्म नहीं होती पदार्थत्वात्, क्योंकि वो पदार्थ है, पदार्थ तो है ही, लेकिन जलवत, जैसे पानी होता है। अब एक बात बताइए भाई, आप इस वाक्य के अंदर इन्होंने आग को ठंडी बोला है, पदार्थ बोला है, पदार्थ तो हम मानते हैं जल की तरह होता है, लेकिन अत्र अनुष्णत्वम साध्यम, हमको यहाँ पे साध्य क्या है? अनुष्णत्व साध्य यहाँ पर है, लेकिन तद अभाव उष्णत्वम, लेकिन उसका जो अभाव उष्णत्व गर्मी है, स्पर्श प्रत्यक्षेण गृह्यते, स्पर्श प्रत्यक्ष से हम ग्रहण करके देखेंगे कि वो ठंडी होती है, गर्म होती है। तो ये बात आपको यहाँ पे समझनी है। लेकिन अगर मैं इतनी सी बात भी बोल देता हूँ कि आग ठंडी होती है, लेकिन आप मानोगे नहीं, क्योंकि आग कभी ठंडी नहीं होती। कब तक? जब तक आप स्पर्श करके उसका नहीं देखोगे, क्योंकि आग हमेशा गर्म ही होती है। तो ये बाधित वाली बात हो गई, ये तो बात ही इन्होंने बिल्कुल उल्टी कर दी। तो इसलिए यहाँ पर बाधित हमारा हेत्वाभास है। दोस्तों हेत्वाभास कोई मुश्किल बात नहीं है, उनके नाम को समझिए और जो उनको आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखे हैं उनको समझने का प्रयास कीजिए। इन्हें जो आपको एग्जाम्पल देंगे और जो साध्य आपको प्राप्त करना है, उसका जो आपको हेतु देंगे, जो जड़ देंगे, वो हमेशा गलत होगी। यही हमारा हेत्वाभास होता है। छोटी सी बात आप इसकी ये समझ लीजिए, ठीक है। ये हमारा अनुमान हो गया। अब देखिए उपमान को देख लेते हैं। उपमिति करणम अनुमानम, उपमिति का जो करण होता है, साधन होता है, उसको हम कहते हैं उपमान। अब दोस्तों उपमान का मतलब आपको पता भी होगा, आपने पढ़ भी रखा होगा। उपमान होती है किसी के साथ तुलना करना, समानता करना। अब देखिए इसमें संबंध कौन सा होता है भाई? संज्ञा संजी संबंध जानम अनुमिति, संज्ञा और संज्ञे का जो संबंध बताए, ऐसे ज्ञान को हम कहते हैं उपमिति कहते हैं। तत्करणम सादृश्य ज्ञानम, और उसका जो साधन होता है उसको हम कहते हैं सादृश्य का ज्ञान, एक दूसरे के साथ समानता करने का ज्ञान। फिर कहते हैं अतिदेश वाक्यार्थ स्मरणम व्यापारः, अतिदेश जो अलग जगह होती है, वहाँ किसी वाक्य के अर्थ को स्मरण करना, उसको याद करना ही व्यापार होता है। अब वो बात हम बार बार बोलते हैं कि जैसे आपने गाय देखी है, घर की गाय देखी है, बाड़े में बंधी हुई गाय देखी है, लेकिन जंगल में जाते हो वहाँ पे आपको नील गाय दिखती है, तो आप क्या कहोगे? भाई ये भी गाय है, वो भी गाय है, लेकिन रंग में फ़र्क है। तो यानी अतिदेश, क्या आप तक कहाँ चले गए आप? आपने उस वाक्य के अर्थ को स्मरण किया जो पहले था, आपको जो ज्ञान था उसको याद करते हो वहाँ पर पहुँचाने के लिए। यही वाक्यार्थ का स्मरण जो होता है, इसको हम कहते हैं व्यापार। तथा ही एग्जाम्पल देते हैं, कश्चित गवय पदार्थम अजानन, यानी कोई गाय नामक पदार्थ को जानता हुआ, कुतश्चित आरण्यकम, आरण्यक पुरुषात्, जो आरण्यक पुरुष है, जो जंगल में रहने वाला पुरुष है, उसको कहते हैं गो सदृशो गवयः, कि गाय के समान गायें होती हैं। इति श्रुत्वा, ऐसा सुनकर, वनम गतो, वन में जाकर वाक्यार्थम स्मरण, वाक्य के अर्थ को वो याद करता है और कहता है गो सदृश पिंडम पश्यति, और गौ के समान किसी पिंड को देखता है। तो ये क्या हो गया? एक वाक्य के अर्थ को दूसरे वाक्य के अर्थ के साथ कंपैरिजन करना, ये होती है उपमिति। और इसका संबंध कौन सा होता है?
संज्ञा संजी संबंध ज्ञानम, ये बात आपने याद रखनी है। तद अनंतरम अयम गवयः पदवाच्यः इति उपमेतिर उत्पद्यते। उसके बाद ये गाय है, ये पदवाच्य जो पैदा होता है इसको हम उपमिति कहते हैं। इति उपमानम, ये हमारा उपमान हो गया। अब उसके बाद भाई आता है शब्द, कहते हैं आप्त वाक्यम शब्द। आप्त होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ व्यक्ति का जो वाक्य होता है वो शब्द कहलाता है। और आप्तस्तु यथार्थ वक्ता, और आप्त वो होता है जो सच बोलने वाला व्यक्ति हो। फिर कहते हैं, अब ये वाक्य वर्ड आया, वाक्य की डेफिनेशन क्या है? वाक्यम तु पद समूह, वाक्य पदों का समूह होता है। शक्तम पदम, और शक्तम पदम जिसमें शक्ति हो, ऐसे को हम पद कहते हैं। अस्मात् पदार्थम अयम अर्थो बोधव्य, तो पद का यहाँ पर हमको ये अर्थ जानना चाहिए। इति ईश्वर संकेतः शक्ति, इसके अंदर ईश्वर की संकेत शक्ति कार्य करती है। उसके बाद कहते हैं भाई देखिए, आकांक्षा योग्यता सन्निधिश्च वाक्यार्थ ज्ञान हेतु। जो आकांक्षा होती है जानने की इच्छा, योग्यता पदों में अर्थ देने की जो योग्यता होती है, और सन्निधि होता है मेल, इसको वाक्यार्थ के ज्ञान का हेतु कहा जाता है। ठीक है, तो ये तीन चीजें वाक्य के अंदर होनी चाहिए। उसके बाद कहते हैं भाई, अभी आकांक्षा की डेफिनेशन आ गई। पदस्य पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्त अन्वयानुभाषकत्वम आकांक्षा। सीधी सी बात यह है कि जब एक पद के बाद पदस्य पदांतर दूसरे पद को आप बोलते हो तो व्यतिरेक एक एक को बोलते हो तो प्रयुक्त अन्वय, दोनों का अन्वय प्रयुक्त होना चाहिए, इकट्ठा करना चाहिए आपको। और एक एक को बोलते जाओगे तो अनुभाषकत्वम, एक दूसरे को बोलते रहने से मन में आकांक्षा पैदा होती है। अगर मैं बोलूं रामः रावणम जघान, जघान पे आकांक्षा समाप्त हो गई। रामः राम ने, रावणम रावण को जघान मारा। तो यहाँ पर प्रति पद को बोलते वक्त मन में एक जिज्ञासा रहती है, इसलिए इसको बोलते हैं आकांक्षा। फिर कहते हैं अर्थाबाधो योग्यता, अर्थ अबाध रूप से जब जागे आगे जाए उसको हम कहते हैं योग्यता। यानी अगर आपने बोला कि मोहनः तृणम खादति, मोहन तिनका खाता है। अब तिनका खाने का तो मतलब बनता ही नहीं, क्योंकि तिनके क्यों खाएगा, वो तो गाय खाती है। अगर ये बोले मोहना तृणम पिबती, मोहन तिनके को पीता है, क्या ये बात बनती है भाई? तिनका अगर खाता भी होगा तो खाने की वस्तु हो सकती है, पीने की तो बात होती नहीं, इसलिए अर्थ देने की योग्यता इसमें नहीं है। उसके बाद है सन्निधि की डेफिनेशन नीचे दे रखी है। पदानाम अविलंबनेन उच्चारणम सन्निधि, पदों का अविलंबेन, अविलंब क्या होता है? बहुत ज़्यादा समय ना लेकर उच्चारण कर देना सन्निधि कहलाता है। जैसे अगर मैंने एक बार बोला रामः, कुछ टाइम में रुक गया, फिर मैं बोलूँ रावणम, फिर थोड़ी देर बाद मैं बोलता हूँ जघान, तो सुनने वाले को उसका मीनिंग नहीं मिलेगा। यही हमारी सन्निधि होती है कि हमको पदों का बिना विलंब से उच्चारण करना चाहिए। फिर कहते हैं आकांक्षा आदि रहितम वाक्यम न प्रमाणम, आकांक्षा आदि रहित से जो रहित होता है उसको हम वाक्य को कभी प्रमाण नहीं मान सकते। यथा गौ अश्वः पुरुषो हस्ति इति वाक्यम न प्रमाणम, यहाँ पर गौ पुरुष हस्ती हाथी को बोलते हैं, वाक्यम न प्रमाणम, ये वाक्य यहाँ पर प्रमाण नहीं है। क्यों भाई? आकांक्षा विरहात, इनमें कोई जानने की इच्छा ही नहीं है, ये शब्द हैं। अग्निना सिंचति इति वाक्यम न प्रमाणम, और मैं कहूँ अग्नि से सींचता है तो ये वाक्य ही प्रमाण नहीं है, क्योंकि अग्नि से सेचन कार्य कभी नहीं होता है। योग्यता विरहात, क्योंकि उसमें अर्थ देने की योग्यता नहीं है। फिर है प्रहरे प्रहरे सह उच्चारितानि, हर घंटे में इकट्ठे बोलते रहने से, घंटे घंटे बाद बोलने से एक वर्ड को, अगर मुझे एक वर्ड बोलना हो गाम आने हैं इत्यादि पदानि न प्रमाणम, एक बार मैंने बोल दिया गाम और एक घंटे के बाद मैंने बोल दिया आने है, तो इसका मीनिंग तो बनता है गाय लाओ, लेकिन मैं इतना वेट करवा के बोल रहा हूँ तो क्या वो अपना अर्थ देगा? तो वाक्य प्रमाण बनेगा ही नहीं। क्यों भाई? सानिध्य अभावात, क्योंकि उसमें सन्निधि ही नहीं है। वाक्यम द्विविधम, वाक्य दो प्रकार का होता है, वैदिकम लौकिकम च इति,
एक होता है वैदिक वाक्य, एक होता है लौकिक वाक्य। फिर कहते हैं वैदिकम ईश्वरोक्त्वात्, जो वैदिक होता है वो ईश्वर उक्त होता है, और सर्वम अपि प्रमाणम, और वह सबके लिए प्रमाण होता है। लौकिकम तु आप्तवाक्यम प्रमाणम, और जो लौकिक होता है वो किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के जो वाक्य होते हैं उसको प्रमाण मानता है, वही प्रमाण होता है उसके लिए। अन्यद अप्रमाणम, बाकी सब अप्रमाण है। वाक्यार्थ ज्ञानम शाब्द ज्ञानम, और जो वाक्यार्थ का ज्ञान है उसको हम कहते हैं शाब्द ज्ञान। तत्कर्णम शब्द है, और उसका कर्ण दोस्तों होता है शब्द। तो आज की वीडियो में हमने जो हमारे 3 प्रमाण थे, अनुमान, उपमान और शब्द, और बीच में एक आया था जो हमारा हेत्वाभास था, जो बचा हुआ अनुमान का पोर्शन था उसको हमने कंप्लीट किया है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जाते जाते भाई चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना, ताकि अगली वीडियो भी आपके पास जल्दी से पहुंच जाए। और वो भाई फ्री होता है, उसमें कोई पैसा नहीं लगता है किसी का भी। और इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट डालकर प्रश्न भी पूछ सकते हैं। तो और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।